नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। इस खबर के सामने आने के बाद में पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। पूरा देश शोक मनाने लगा, पूरा देश गम में डूब गया। न केवल फिल्मों को देखने वाले लोग, उनके चाहने वाले लोग, बल्कि आम लोग भी, जिनको ये पता चला कि इतना बड़ा एक्टर जिसने इतनी कम उम्र में इतना मुकाम हासिल किया, वो आज इस दुनिया को अलविदा कह करके चला गया। आपको मालूम है कि पिछले 3 महीने में हमने 3 बॉलीवुड के बड़े एक्टरों को खोया है। उसके बाद आज सुशांत सिंह की जैसे ही खबर सामने आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सुशांत सिंह राजपूत 34 साल के थे, बिहार के रहने वाले थे और टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल से अपनी डेब्यू की शुरुआत की थी और काई पोछे 2013 में बॉलीवुड में एंट्री की थी। पहली उनकी ये फिल्म थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद आज जिस तरह से पूरे देश भर में शोक की लहर थी, वहीं पर गोदी मीडिया, एक ये शर्म की बात है, इस बात का जिक्र करना पड़ रहा है आज भी कि गोदी मीडिया ने आज भी इस तरह की हरकत की कि उसका जिक्र करना पड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद गोदी मीडिया ने अपना एक बार फिर से टीआरपी का वही गंदा खेल खेला। टीआरपी की चाह में गोदी मीडिया न केवल अब तक हिंदू मुसलमान करता रहा, बल्कि एक नौजवान की इतनी दर्दनाक मौत के बाद गोदी मीडिया, या यूं कहें कि आज तक के कैमरामैन उनके घर पर पहुंच गए। सोचिए कि कितना गम का माहौल उनके घर पर रहा होगा। एक पिता जिसने अपना 34 साल का नौजवान बेटा खोया है, उस पिता से आज तक के कैमरामैन और रिपोर्टर जाकर के पूछते हैं, सवाल करते हैं, और सवाल वहां पर नहीं करते हैं, सरकार से नहीं करते जहां पर करने चाहिए, लेकिन एक 34 साल का बेटा जिसने अपना खोया है, उस बाप से वो सवाल करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इस गम के माहौल में उसके माता पिता को, उसके परिवार को कुछ समय के लिए तो सही उसको अकेला छोड़ देना चाहिए था, ताकि वो लोग अपना दुख बांट सके, एक दूसरे को हिम्मत दे सके, एक दूसरे का ढाढ़स बना सके। लेकिन आप कैमरे के ऊपर, टीवी के ऊपर अपने कैमरे से जो है वहां के चित्र लाइव दिखा रहे हैं। वो वहां पर रुदन मचा हुआ है, परिवार में शोक की लहर है, लोग रो रहे हैं वहां पर, लेकिन आप टीवी पर दिखाने के लिए, क्योंकि आपको टीआरपी की होड़ में सबसे आगे रहना है, आपको यह रहना है कि हां, सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने हमारे माइक के ऊपर बोला। सिर्फ आपको इतना भर चाहिए और उसके लिए आप किसी की भावनाओं के साथ खेलने से भी गुरेज नहीं करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आज के समय में, और जब उसके मौत के कुछ ही घंटे हुए थे और तुरंत आप माइक लेकर के वहां पर उनके घर के अंदर दौड़ जाते हैं? क्या यह जरूरी था? क्या इसको कुछ समय बाद में नहीं किया जा सकता था क्या? और दूसरा, उन्होंने जिस तरह से आज तक ने एक टिकर चलाया, जिसको न्यूज की भाषा में टिकर कहते हैं, आप लोग इसको हेडलाइन की तरह से समझ लीजिए। इन्होंने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत हिट विकेट हो गए। क्या यह भाषा ठीक है? एक व्यक्ति, एक एक्टर जिसने MS धोनी की बायोपिक की थी, उसके बाद में वो काफी फेमस हो गए थे, लेकिन आज उनको उनकी मौत के बाद में इस तरह से कहना कि वो हिट विकेट हो गए, क्या ये ठीक था? क्या आपकी क्रिएटिविटी आपको आज ही सारी दिखानी थी? और आपको याद होगा कि किस तरह से श्रीदेवी की मौत के बाद में इन्हीं टीवी चैनलों ने मौत के टब का जिक्र किया था और लगातार बाथरूम के अंदर खड़े होकर के रिपोर्टिंग की थी। किसी ने टब के अंदर बैठ करके रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि श्रीदेवी की टब में डूब करके मौत हुई थी, इस तरह की खबरें आई थी। तो आज जो है सुशांत सिंह राजपूत के पिता के पास में ये तुरंत दौड़ करके पहुंच गए, जबकि उसकी मौत को कुछ घंटे भी नहीं हुए थे, उनकी खबर मिले हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की तस्वीर दिखाना जरूरी है, या सिर्फ आपको लगता है कि आपकी टीआरपी के लिए सबसे पहले किसने दिखाया? सबसे पहले हमने दिखाया। क्या सिर्फ इतनी बर्बाद के लिए आप किसी के भावनाओं के साथ भी खेल सकते हैं? आपके लिए किसी की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती हैं? जहां पर चीजें आपको दिखानी चाहिए वहां पर चीजें आप नहीं दिखाते हैं, लेकिन जहां पर चीजें नहीं दिखानी चाहिए, मानवता के नाते रिपोर्टिंग में भी, ये जर्नलिज्म की पढ़ाई में भी पढ़ाया जाता है कि जब आप युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब आप किसी की डेथ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब आप एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब आप इस तरह के जो चित्र हैं वो नहीं दिखा सकते हैं। ये तमाम बातें जर्नलिज्म की पढ़ाई में पढ़ाई जाते हैं, लेकिन तार तार कर दिया है जर्नलिज्म को, क्योंकि टीआरपी की दौड़ में हमें सबसे आगे रहना है। इसके लिए आपको जो कुछ करना हो आप करेंगे, लेकिन कम से कम आज के दिन को बख्श देना चाहिए था, आज के दिन को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए था। और इतना ही नहीं, अंजना ओम कश्यप इस पर चर्चा कर रही थी
और उनके पैनल में एक अभिनेत्री आती है, वो बैठ करके ऑन एयर कैमरा, जबकि लाइव जा रहा है, उस समय वो बैठ करके वहां पर मेकअप कर रही होती है। क्या आप बताइए कि ये सब हरकतें सही हैं? जिस तरह की गोदी मीडिया की हरकतें हैं, सिर्फ टीआरपी के लिए ये हरकतें सही हैं कि आप किसी की भावनाओं के साथ में खेल रहे हैं? जाहिर तौर पर सुशांत सिंह का इतनी कम उम्र में और इस तरह से जाना न केवल फिल्मी दुनिया वालों के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए एक नुकसान है, क्योंकि एक चमकता हुआ सितारा था, एक चमकता हुआ उभरता हुआ नौजवान था जिनको अभी देश के लिए बहुत कुछ करना था। लेकिन गोदी मीडिया ने आज उसकी मौत के बाद में भी अपने टीआरपी के लिए सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। क्या आपको नहीं लगता है कि गोदी मीडिया के इन एंकरों को इस तरह से किसी की मौत के ऊपर टीआरपी बटोरने के लिए इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए? ये लोग आज भी वही मेकअप शेकअप करके और वही धाड़ धाड़ करके एंकरिंग कर रहे थे। क्या इस तरह की एंकरिंग ऐसे मौके पर की जानी वो सही है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। जाहिर तौर पर जिस तरह से सुशांत सिंह गए हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और कहा जो जा रहा है अभी वो यही कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह की जो मौत हुई है वो सुसाइड है, उन्होंने खुदकुशी की है। अभी यही खबरें सामने आ रही है। पुलिस जांच कर रही है इसकी, और पुलिस की जांच के बाद में पूरी तरह से इस चीज साफ हो पाएगी कि उसकी मौत जो है वो किस तरह से हुई थी। बहरहाल आप भी अपने परिवार के साथ में टाइम बिताइए, अपने परिजनों के साथ में टाइम बिताइए। कोई दुख है, कोई दिल के अंदर कोई बात है तो एक दूसरे से साझा कीजिए, क्योंकि आप अपने दिल के अंदर कोई बात दबा करके बैठे रहेंगे तो ना जाने फिर वो बात जो है वो कितनी भारी पड़ जाए, आपके परिवार वालों के लिए भी, आपके चाहने वालों के लिए भी। इसलिए अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, और यही आपको इंसान बनाती है। अगर आप अपनी भावनाएं किसी के साथ में व्यक्त नहीं करते हैं तो वो आपके अंदर की कुंठा फिर ना जाने आपसे एक दिन क्या करवा दे। सुशांत सिंह की मौत वाकई दर्दनाक है, और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं सुशांत सिंह के परिवार के साथ में। भगवान उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे। इस खबर पर इतना ही।